हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भैया छंद। छंद भी 2 नंबर के आते हैं और अगर ये छंद आपने पढ़ लिए तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपका टाइम ना खराब करते हुए सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। भैया छंद में पहला बताते हैं चौपाई। ये सम मात्रिक छंद है। भैया चौपाई क्या है? सम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण का तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। भैया ये तुक क्या है? जैसे अन्ना ने खाया गन्ना, ये एक तुक मिल गया, मतलब एक तरीके से मिल गया। जैसे आलू ने खाया लालू, आलू को लालू को ले गया भालू। तो ये जो है ये एक तरीके के तुक मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं तुक। ठीक है, अब आगे है चरण के अंत में जगड़ और तगड़ आना वर्जित है। मतलब भैया जगड़ जगड़ और तगड़ क्या है? जब दो, एक लघु और एक गुरु, एक लघु, मतलब दो लघु के बीच जब एक गुरु आता है तो उसे क्या कहेंगे? जगड़। क्या कहेंगे भैया? जगड़। ठीक है, और जब दो गुरु के बीच दो गुरु के बाद एक लघु आता है तब उसे क्या कहेंगे? तगड़। ठीक है, मतलब भैया एक एक लघु, उसके बीच में गुरु, फिर लघु, यानी कि अगर बीच में दो लघु, सीधी हिंदी भाषा में कहें तो दो लघुओं के बीच जब गुरु होता है तब उसे क्या कहेंगे? जगड़। और जब दो गुरु के बाद एक लघु आता है तो उसे क्या कहेंगे? तगड़। ठीक है, अब आपको एक भैया उदाहरण समझा देते हैं। बोर्ड है छोटा भाई अपना, तो उदाहरण इसे मिटा दे फिर लिखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण समझा देते और काफी आसान उदाहरण बताएंगे आपको जो एक बार में याद हो जाए। ठीक है, तो पहले इसे फटाफट मिटाते हैं फिर आपको उदाहरण बताते हैं। अब आगे बात करते हैं चौपाई का। भाई उदाहरण हम लिखते हैं। उदाहरण क्या है? सबसे सरल और सबसे मतलब इजी आपको उदाहरण लेके आए। जब डर लगता है क्या गाते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये सब बच्चों को याद होगा। ऐसा उदाहरण लाए जो सब बच्चों को याद होगा। अब भैया देखिए लघु किस पे होते हैं और ठीक है गुरु किस पे होते हैं। भैया जो एक अक्षर वाले होते हैं उन पे ज्यादातर लघु मिलेंगे। जैसे जय, जय भी एक अक्षर का है, या भी एक अक्षर, जा भी एक अक्षर का, या भी एक अक्षर का, तो भैया लघु लगा दिया। अगर कोई पाई वगैरह मतलब बड़ी की लगी हुई तो उस पे, या डंडा हुआ तो उस पे गुरु लगा देंगे। अब हनुमान में क्या? हाँ अकेला है, ठीक है, क्या किया? लघु लगा दी। हनु अकेला है, ठीक है, एक लघु लगा दी। अब मान, माँ में क्या? बड़ा का डंडा है तो भैया एक गुरु लग जाएगा। ना अकेला है तो लघु रहेगा। ज्ञान, ज्ञान में बड़ा का डंडा है तो भैया बड़ा का डंडा, इसीलिए क्या लगेगा? गुरु। अब इसमें क्या? लघु। आगे आप बताओगे, एक लघु दूसरा भी लघु, क्योंकि अकेला है। जब पाई लगेगी, बड़ी की पाई या बड़ा का डंडा, तो अब भाई ले आए हैं इसका उदाहरण भी। ठीक है, चौपाई का उदाहरण समझा देते भाई। उसमें क्या बोला? 4 चरण होते हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4, 3 4, ठीक, 4 चरण है और सबसे इजी लाए हैं जो सबको ये उदाहरण पता होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब भैया 16 इसमें मात्राएं हो, चलिए गिनते हैं। पहले भैया इसे बोलते हैं लघु। इसे क्या बोलते हैं? जो ये डंडा है इसे बोलते हैं लघु। ठीक है, ये वाला जो डंडा इसे लघु, और ये यश की तरह आपको दिख रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं? गुरु। ठीक है, लघु को 1 गिनेंगे और गुरु को 2 गिनेंगे। ठीक है, अब भैया और लघु कहाँ यूज होंगे, लगेंगे, और गुरु कहाँ, ये भी समझ लीजिए। अकेला अक्षर हो या इसे स्मॉल का हो तो वहां पे क्या यूज होगा? गुरु। और जहाँ पे कोई बड़ों मतलब कोई, जहाँ पे कोई बड़ा डंडा हो या बड़ी पाए हो वहां पे क्या यूज होगा? गुरु। तो जय, जय में क्या है भैया? दोनों अकेले हैं तो इसमें क्या होगा? लघु। हनुमान, हा अकेला है, गुरु लघु यूज किया। ना अकेला है, गुरु सॉरी लघु यूज किया। और माँ में क्या भैया? बड़क पाई है तो हमने क्या यूज किया? गुरु। ना अकेला है तो हमने क्या यूज किया? लघु। अब ज्ञान,
ज्ञा में बड़ा का डंडा है तो क्या यूज करेंगे, गुरु। ना केला है तो क्या यूज करेंगे, लघु। इसी तरीके से गिन लीजिए अब, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, भैया 16 मात्राएं हो गई। ठीक, इसी तरीके दूसरे में गिन लीजिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें इसे 2 गिनेंगे और इसे 1। ठीक, इस तरीके से 16 मात्राएं होंगी। अब भैया आपको समस्या सबसे बड़ी कहाँ पे खड़ी होगी, पुत्र में, क्योंकि भैया हर में देखिए इसमें क्या इधर को पाई लगी है तो एक पाई लघु का यूज किया, लेकिन यहाँ पे गुरु का यूज क्यों किया। जो त्रा वर्ड है भैया वो संयुक्त वर्ड है, कैसा है, संयुक्त। और संयुक्त संयुक्त अक्षर या वर्ड, हाँ, तो त्रा वर्ड कैसा है भैया, संयुक्त। संयुक्त से पहले जो अक्षर होता है या पाई लगी होती है उसमें गुरु का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है, बाद में दिक्कत हो जाए कि पता लगा 15 मात्राएं रही। तो यहाँ पे क्या त्रा जो है वो संयुक्त वर्ड है, इस चक्कर में यहाँ पे आपका गुरु यूज हुआ है। ठीक है, तो एक बार और प्यार से बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 22 फरवरी को आएगा, तो याद कर लीजिए। अब आपकी चौपाई हो गई, आप बताते हैं, अब दोहा की बात करेंगे। ठीक है, चौपाई तो हो गई, अब दोहे के बारे में बात करते हैं। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें भैया कितने 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसका एक उदाहरण, श्री गुरु चरण सरोज रहे, निजी मन मुकर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल, जसु जोदायु को फल चारी। मतलब कितना इजी, सबको आता होगा जिसने भी हनुमान चालीसा पढ़ रखी। बहुत ही सरल हम एग्जाम्पल उठाते हैं, जो कि मतलब ये नहीं बहुत कठिन ढूंढ लिया भैया, रटते घूम रहे, रटते बात को परीक्षा हाल में गए भूल गए, तो ऐसा याद करो जी जिंदगी भर याद रहे। भैया श्री में क्या भैया बड़ी पाई लगी है, मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया, अब भी नहीं समझ में आ रहा गुरु और लघु का यूज कहाँ होता है। जहां भैया बड़ी या बड़ा आ की मात्रा हो, वहां पे कौन सा गुरु यूज होगा, कौन गुरु मतलब कोई, और जब अकेला अक्षर हो या ऐसी पाई हो तो क्या होगा, लघु यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब भैया दोहा तो हो गया, अब सोरठा की बात करते हैं। सोरठा अगर दोहा याद तो सोरठा फ्री में कर दोगे, मतलब एक के संग एक फ्री वाला हाल। वही हाल नहीं हुआ जैसे बीमार्ट में जाओ, वन बाई वन गेट फ्री। तो हमारे यहाँ भी अगर आप क्लास ले रहे तो वन मतलब खरीदना भी नहीं, एक वीडियो दे, एक टॉपिक देखो, एक के साथ एक फ्री है। ये ऑफर आप ही के लिए है, बोर्ड एग्जाम चल रहे इसीलिए ये ऑफर चला रहे हैं। दो भैया अब सोरठा की बात करें, सोरठा, ठीक है, दोहा को भूल जाइए। सोरठा क्या है, ये दोहे का उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, भैया सोरठा कहते हैं। अब यही उदाहरण याद रखिए, ठीक है, तुम्हें दूसरा उदाहरण नहीं याद करना। जब कह दिया भैया एक के संग एक फ्री, तो एक फ्री ही है। इसमें क्या, पहले उल्टा इसका कर दो, निज मन मुकर सुधारी, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायु को फल चारि, बरनऊ रघुबर विमल जसु। ठीक है, तो ये उल्टा बस करना है आपको, सोरठा हो गया। एक के साथ एक फ्री कहा तक कर दिया ना, तो इसीलिए कहते हैं अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत ऑफर हम चलाते रहते हैं, समझे। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई इतनी मेहनत कर रहे, अभी झूठ नहीं बोले भैया, हमारी ये विद्या है, इसे कुछ भी समझो। ये हमारे वो हाल नहीं हो गया, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सका, सब मेरा बोर्ड और ये कलम, यही है। तो इसकी सौगंध खा के कहता हूँ 2 बज गया है, रात का 2, और आज पूरे रात क्लास चलेगी, सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार एक कमेंट इतनी प्यारी कर दो कि मेरा भी दिल खुश हो जाए। फिलहाल 2 बजे
तो हम 2 बजे की मेहनत अपनी जीरो मानेंगे अगर आपने एक प्यारी कमेंट कर दी। फिलहाल वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।